नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8th इंग्लिश का सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है कल के एग्ज़ाम में। ये मार्च 2025 के लिए है और इसी की आंसर की को हम सैम्पल पेपर बनाएंगे मार्च 2026 के लिए। पेपर बेटे आपको 60 मार्क्स का आएगा और इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बुक्स पार्ट से ना होकर ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन ग्रामर के आपको कर लेने चाहिए, टॉपिक कर लेने चाहिए, और इसके अलावा आपको कौन कौन से लेसन थोड़े ज़्यादा डिटेल में करने चाहिए। कौन से इसमें आपको ग्रामर पोर्शन के साथ पैराग्राफ जो रीडिंग कॉन्टेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छे से आएगा, और कौन से लेटर आएंगे आपको और कौन से ऐसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डज कोनी रिसीव जिम्स लेटर। किस डेट को कोनी ने जिम से लेटर प्राप्त किया? 25 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन इंडियन फार्मर्स। व्हाट मतलब क्या, इंडियन ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स पर क्या इम्पोज किया, क्या थोपा? हैवी टैक्सेस, भारी भारी टैक्सेस लगा दिए। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पेपर में इस बार ज़्यादा आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आपका ग्रामर सेक्शन ज़्यादा मजबूत है, तो उसी में से ज़्यादा पेपर सेट होगा, ये चेक करने के लिए कि बच्चे कितने अच्छे से मेहनत करते हैं। तो आप यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अलावा मॉडल, ये आप अच्छे से कर लें। वेयर डू यू डैश लिव, वेयर डू यू लिव फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद है, ऐसे ही आपको जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं पास्ट के हैं, वो अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद है, द किंग एंड द क्वीन वर फ्रॉम डैश। किंग एंड क्वीन कहाँ से थे? फ्रॉम श्याम, श्याम में से थे। इसके अलावा बेटा आपको पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये पैसिव है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आ जाएगा ड्यूटी मस्ट बी डन। ये हाँ, ड्यूटी मस्ट बी डन पैसिव है और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ये एक्टिव है। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव पैसिव भी अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर जो है माली, वो पौधों को पानी दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है गार्डनर, ठीक है। और वर्ब कौन सी है? वाटर, वाटरिंग। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्लांट्स। आगे है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जलेबी इन द स्टोरी। स्टोरी में जलेबी का सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है? दे आर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो ही झगड़े की जड़ हैं, ठीक है। उसके बाद है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। आपके पास इसका मतलब इनडायरेक्ट भी आएंगे। द टीचर सेड टू बॉय डू नॉट मेक अ नॉइज। द टीचर फॉरबेड, जब भी डू नॉट आ जाए तो फॉरबेड लगता है। फॉरबेड का मतलब होता है मना किया। द टीचर फॉरबेड द बॉयज, आगे सेम टू सेम, टू मेक अ नॉइज। तो नोट कहाँ गया? नोट खप गया फॉरबेड में, ठीक है। पोएम जियोग्राफी लेसन इज रिटन बाय। जियोग्राफी लेसन की पोएम किसके द्वारा लिखी गई? जुल्फिकार घोष के द्वारा। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सी पोएम्स हैं, आप उनके सबके पोइट याद कर लीजिए। जैसे इसमें आपके पास जियोग्राफी लेसन आ गया, उसमें आपको किसी और पोएम का नाम भी आ सकता है। तो उसके बाद है, इन चिल्ड्रन पार्क व्हाट इज द इशू एड्रेस्ड। चिल्ड्रन पार्क में किस इशू के ऊपर बात की गई? चाइल्ड लेबर के ऊपर बात की गई। उसके बाद है, शॉर्ट मानसून डायरी व्हाट इज द डायरीज मेन फोकस। डायरी का फोकस किस पे था? मानसून के एक्सपीरियंसेस पर, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है उसमें जो अनुभव होते हैं उनको मेन बात रख के की गई है। आगे है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। शी हैज़ वर्कड हार्ड टू पास दिस ईयर। इसको नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव मतलब नोट लगाना है, बहुत आसान है। हैज़ का हैजेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है, हैज़ का हैजेंट। उसके बाद है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी बिपिन चौधरीज लैप्स मेमोरी। इसकी मेन थीम क्या है? मेमोरी लॉस, की मेमोरी लॉस हो जाती है। चूज द ओड वन, यानी कि अलग वर्ड जो है सब में वो चुनना है, ठीक है। तो इसमें अलग कौन सा है? मार्केट, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, डेस्क, स्कूल बैग तीनों ही एक बच्चे के स्कूल से जुड़े चीज़ें हैं, जबकि मार्केट अलग है। आई पुट पेंसिल इन द ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो आप नोट करते चलिए बेटा। मैं आपको दोबारा से नोट करवाऊंगा एक बार। आपको ग्रामर में क्या क्या करना है? आपको एक तो करने हैं मॉडल,
ठीक है, मे माइट कैन कुड वाले। ठीक, उसके बाद आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो लगानी है। फिर एक आएंगे आपको कंजक्शन। कंजक्शन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि बिकॉज लगाना, सो लगाना, बट लगाना, ऐसे वाले। उसके बाद आएगा सेंटेंस को छांटना कि सेंटेंस कौन सी टाइप का है। टाइप बतानी है आपने सेंटेंस की कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है या इंटेरोगेटिव है। ठीक है, एक आएगा जंबल वर्ड्स दे देंगे, उनको आपको सही करके लगाना है। उसके बाद आपने जो है मतलब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जैसे आपको अब नेगेटिव आया ना कि नेगेटिव में बनाएं, ऐसे ही इंटेरोगेटिव में बनाना भी आ सकता है। तो बेटा ये, और इसके अलावा स्पेलिंग सही पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे सिंसियर के, डिसिप्लिन के, स्कूल के, नॉलेज के, इनके स्पेलिंग पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के स्पेलिंग, टीचर के, स्टूडेंट के, जर्नलिस्ट के, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इनके स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है द स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विच थिंग। जो स्कूल में जाने वाला बच्चा है, लड़का है, वो अपने आप को किससे, किस चीज़ से कंपेयर करता है, तुलना किससे करता है, एक केज्ड बर्ड यानी कि वो पक्षी जो पिंजरे में बंद है। शी विल डैश टू मार्केट टुमारो। अब टुमारो है तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये, फ्यूचर इंडेफिनिट। शी विल वैसे लगा हुआ है, विल के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो नेचुरली शी विल गो टू मार्केट टुमारो। फिर है एडवर्ब। एडवर्ब बताना, जो एल वाई वाले हैं बेटा वो एडवर्ब होते हैं। शी सिंग्स स्वीटली, ठीक है, एडवर्ब हो गई। द मैटर वॉज सीरियस येट ही डिड नॉट कंप्लेन, कंजक्शन होगी बेटा। मैटर सीरियस था लेकिन फिर भी उसने कंप्लेंट नहीं की, येट का मतलब फिर भी। आगे है हु वॉज फिरदौस कंगा। फिरदौस कंगा जो था कौन था, तो ही ए राइटर एंड डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट। ठीक है, कौन था, एक राइटर भी था और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी था। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जोडी एंड फान। जोडी एंड फान के बीच में क्या रिलेशनशिप था कि जोडी टू केयर ऑफ फान, फान का ध्यान रखता था। शी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल भी आप नोट कर लीजिए, तो आर्टिकल में आपने कहना शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। आगे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत सख्त मेहनत करते हैं, देन यू विल पास या यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर ना कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, हो सकता है कि आपको पेपर में यहाँ से चीज़ें सेम टू सेम आए, लेकिन क्या होगा आगे पीछे होके आ जाएंगी। जैसे अब खालिस्तान क्या है, विल वाला भरने के लिए आया है, हो सकता है पेपर में आपको वर्क वाले की जगह खालिस्तान आ जाए और विल भरना आ जाए, विल भरा भराया आ जाए, कैन भरा भराया आ जाए, ऐसे। आगे है मच मैनी भरना है। ही वॉन्ट डैश प्राइजेस, जिसको हम गिन सकते हैं वो मैनी होता है बेटा, जिसको हम गिन नहीं सकते वो मच। ही वॉन्ट मैनी प्राइजेस। उसके बाद है हु इज़ द बेस्ट स्विमर ऑफ द स्टोरी द फाइट। फाइट जो है उसका बेस्ट स्विमर कौन था, रणजी। नेक्स्ट है बेटा हु वॉज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ये भी अच्छे से कर लो कि स्टीफन हॉकिंग कौन था, एक जर्नलिस्ट था या टीचर था या साइंटिस्ट था, वो तो देखो आपने देखना बेटा, ठीक है, अपनी बुक से चेक कर लेना। नेक्स्ट है हु इज़ द व्हाट इज़ द ऑथर फाइंड द सीक्रेट ड्रॉर। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर, ऑथर ने सीक्रेट ड्रॉर में क्या देखा, क्या ढूंढा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड विद मेघना, मेघना के साथ क्या हुआ, ये कर लेना अच्छे से याद। उसके बाद है हाउ डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियन। ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडियंस का एक्सप्लॉइट कैसे करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है बेटा। नेक्स्ट है वाई डिड राम मोहन रॉय विजिटेड इंग्लैंड। राम मोहन राय ने इंग्लैंड विजिट क्यों किया, वो इंग्लैंड क्यों गए। नेक्स्ट है वाई डिड राम मोहन रॉय, ये तो हो गया। व्हाट इज़ द स्टोरी सुनामी ऑल अबाउट। स्टोरी जो है सुनामी वो किसके बारे में है, आप इसकी एक लाइन में समरी भी लिख सकते हैं। हाउ डू यू नो दैट द मैन न्यू बिपिन चौधरी, आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी बिपिन चौधरी को जानता था। एंड नेक्स्ट है हु वॉज मेजर एचपीएस आलूवालिया। मेजर एचपीएस आलूवालिया कौन थे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डज द चाइल्ड्स हैप्पीनेस टर्न इनटू सैडनेस। बच्चे की खुशी उदासी में कैसे बदल गई। हाउ का मतलब होता है कैसे।
वाई डज द पोइट थिंक दैट, पोइट क्यों सोचता है द पोइट्री ऑफ द अर्थ नेवर सीजेस, कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी सीज नहीं होती। नेक्स्ट है व्हाट इज बार्गेन, बार्गेन क्या है, बार्गेन मोल भाव करना। वट अटेम्प्ट डज द मैन मेक टू स्ट्राइक ए बार्गन, और वो बार्गेन करने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट करता है। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट के मिडल में क्यों रहते हैं। ठीक है, मतलब जितने मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ ना बेटा, यहाँ पर पढ़ के सुना रही हूँ, आप कम से कम इन्हें तो याद करके जा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आप याद कर ही लीजिए, और इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद अगर आपको उस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आंसर आए तो इनको लगाया ही है। उसके बाद है वाई डिड नरेटर सफ़र फ्रॉम स्टमक, एक नरेटर यानी कि वर्णनकर्ता जो कहानी सुना रहा है वो स्टमक एक यानी कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा था। उसके बाद है व्हाट वॉज क्रीपर डूइंग एट ट्रंक ऑफ ट्री, क्रीपर जो है ट्रंक ट्री पर क्या कर रहा था। उसके बाद बेटा इमेजिन यू हैव जस्ट मूव टू न्यू होम, मान लीजिए कि आप एक नए घर को आप एक नए घर में गए हैं, अपने फ्रेंड को उसकी खुशी उस नई जगह के बारे में और फीलिंग्स को बताना है। या इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने टीचर को कि हमारी पिकनिक अरेंज करवाई जाए, और उससे हम आपको क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको बताना है। अब यहाँ पर इसका मतलब एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में आप बेटा सिंपल एप्लीकेशन भी कर लीजिए, जैसे कि फुल फी कंसेशन की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की और रिमिशन ऑफ फाइन की, ये तीनों भी करके जाएँ इसके साथ ही। उसके बाद है राइट ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी कि स्कूल में सफाई के ऊपर एक ड्राइव चलाया गया, उसके ऊपर एक नोटिस लिखें। ठीक है, या रिपोर्ट लिखें, रिपोर्ट ऑन द क्लास ट्रिप टू लोकल म्यूजियम लास्ट सैटरडे। हाँ, आपकी क्लास जो है वो पिछले सैटरडे लोकल म्यूजियम में गई। देखिए, देखो आने को तो ऐसे भी आ सकता है विजिट टू हिल स्टेशन, और ये भी आ सकता है कि यही ट्रिप है लेकिन लोकल म्यूजियम ना होकर ये कहीं और जा सकती है। जैसे आजकल तो किसी हॉस्पिटल की ट्रिप हो सकती है, उसकी विजिट की हॉस्पिटल की, इवन के ट्रिप तुम्हारी जो है बेटे कोई और प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस में आ जाएगी कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के अलावा आपकी बेटे आ जाएगी दिल्ली फोर्ट, रेड फोर्ट और ताजमहल, और इसके अलावा लाल किला। तो ट्रिप टू लोकल म्यूज़ियम, तो आपने बस ऐसे करना है, इसको ध्यान में रख के अपनी जगह जहाँ लोकल म्यूज़ियम लिखना था वहाँ पर लोकल म्यूज़ियम की जगह जो भी पेपर में आएगा ना लिखा हुआ वही सेट कर देना आप। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं कि देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया भी आप एप्लीकेशंस कर लीजिए, एक ट्रिप याद कर लीजिए ऐसे ही क्लास ट्रिप, और क्लास ट्रिप या फिर एक रिपोर्ट ये नोटिस कर लीजिए। रिपोर्ट नोटिस भी आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट में आप जो है कोई भी आपके ऊपर रिपोर्ट लिखनी आ सकती है कि आपने किसी चीज़ को वहाँ, जैसे कि आप मान लीजिए जू में ही गए, जू का भी ट्रिप आ सकता है, और ताजमहल का आ सकता है, या फिर आपके पास ट्रिप जो है लाल किले का आ सकता है। लाल किले के अलावा ट्रिप जो है आपके पास इसका कुतुब मीनार का आ सकता है, लोकल हॉस्पिटल का आ सकता है, या फिर रिलीजियस प्लेसेस का आ सकता है। आप इन्हें तो अच्छी तरह कर ही सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक और ख़ास बात यह है कि इस बार पहरे बहुत आएंगे आपके पास। जैसे कि पैराग्राफ में आंसर ढूंढने हैं तो वो आपको सीन अनसीन दोनों प्रकार के, यानी कि कुछ आपके चैप्टरों में से कुछ बिना चैप्टर के, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे। आंसर हमेशा पैरे के अंदर ही होते हैं, 8 तक ऐसा नहीं होता कि बहुत बार से आंसर मिलेगा। पैरे को आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। हिंदी आप अपने टीचर से पूछ ही सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वॉज मिसिज गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, मिसिज गुप्ता की हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या सलाह थी, और व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, और उनके एडवाइस से उस पर क्या असर पड़ा। उसके बाद है या फिर पैराग्राफ आएगा रीडिंग इज़ असेंशियल, रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। फिर है हु इज़ आर्टिसन, आर्टिसन कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और वाई डू द आर्टिसन सफ़र इन द लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, और आर्टिसन कैसे सफ़र
करता है। उसके बाद वेयर इज डिड द सेकंड फ्लाइट अकर बिटवीन सूरज एंड रंजी, उनके बीच में सेकंड फ्लाइट कैसे हुई और उसका रिजल्ट। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ है ग्रीन रिज, ये इन ए क्वाइट टाउन कोल्ड ग्रीन रिज who loved books went to the library one evening. She heard a special book in the library granted wishes if you read it when the sun was setting. Mrs. Turner, the librarian, greeted her with a smile. Emily found the magical book called Whisper of Twilight and started reading. As she read, a soft breeze filled the library, making it feel magical. Emily closed her eyes and wishes for something special. When she opened them, she saw a shiny key on the table. यहाँ पर देखो पहला है वेयर, वेयर का मतलब है कहाँ। एमाइली एक शाम को कहाँ पर गया, ठीक है। तो वेंट टू लाइब्रेरी, तो इसका आ जाएगा एमाइली वेंट टू लाइब्रेरी वन इवनिंग। वाई डिड एमाइली गो टू लाइब्रेरी, वो क्यों गया था, क्योंकि उसे एक स्पेशल वहाँ पर बुक चाहिए थी उसे, उसके लिए। उसके बाद है व्हाट वाज द लिटिल द मैजिकल बुक एमाइली फाउंड, उसने वहाँ पर कौन सी मैजिकल बुक को प्राप्त किया। ये लिखा ही हुआ है ही फाउंड द मैजिकल बुक कोल्ड विस्पर ऑफ ट्विलाइट, इतना ही आएगा। व्हाट डिड एमाइली फील एज ही रेड द बुक, यहाँ से आ जाएगा एज शी रेड अ सॉफ्ट ब्रीज फिल्ड द लाइब्रेरी मेकिंग इट फील मैजिकल। व्हाट डिड एमाइली फाइंड ऑन द टेबल आफ्टर मेकिंग अ विश, अपनी विश को मांगने के बाद उसने टेबल पर क्या देखा। तो व्हेन शी ओपनड शी सो ए शाइनी की ऑन द टेबल, उसने टेबल पर एक शाइनी सी की देखी। तो इसी आशा के साथ और आपके ढेरों कमेंट के साथ मुझे ये वीडियो बहुत बिजी होते हुए भी बनाना पड़ा बेटा। आप अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। आपको +2 तक तो ज़रूर लेकर चलेंगे साथ साथ, तो हमारा ये सफ़र लंबा बना रहे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कल आपका आखिरी पेपर है बेटा, भूल मत जाइएगा, हमें सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलेंगी। अपने साथियों को, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, उन सबको आगे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, इसी आशा के साथ कि आप जीवन में उन्नतियाँ प्राप्त करके आप आसमान तक पहुँचेंगे एक सही रास्ते के द्वारा, और एक नेक इंसान बनेंगे बेटा, क्योंकि समाज को नेक इंसानों की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ आज अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।